जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस पर फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा करंट अफेयर्स पर, जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या दी गई है। क्या पहली रैंक दी गई है कि दोस्तों दूसरी, कि तीसरी, कि दोस्तों चौथी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की जो रैंक दी गई है दोस्तों वो चौथी दी गई है। क्लियर है। कहने के तात्पर्य दोस्तों दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली सेना में से चौथा स्थान दोस्तों किसका है? भारत का है, जबकि पहले स्थान पे दोस्तों यूएसए। इसका कहने का तात्पर्य ये है जो यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो सेना है वो दुनिया की पहली सबसे शक्तिशाली सेना है। दूसरी शक्तिशाली सेना किस देश की है? रूस की। तीसरी चाइना की, चौथी इंडिया की और पांचवी दोस्तों यूके की है। किसकी है? यूके की है। दोस्तों इस लिस्ट को जारी किसने की है? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, डिफेंस स्टैटिक्स वेबसाइट ग्लोबल पावर, जिसे हम GFP बोलते हैं, ने दोस्तों हाल ही में सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट को जारी की है। दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली सेना में से पहला यूएसए है, ध्यान दीजिएगा, दूसरे में रसिया, तीसरे में चाइना और चौथे में इंडिया, पांचवें में यूके है। इस इंडेक्स में दोस्तों 6वां स्थान दोस्तों दक्षिण कोरिया को प्राप्त है और 7वां स्थान दोस्तों हमारे पड़ोसी देश जिसका नाम है पाकिस्तान उसको है। यानी पाकिस्तान की जो सेना है दोस्तों इस इंडेक्स में कौन से 7वें स्थान पर सबसे शक्तिशाली सेना है। क्लियर है। पूरे विश्व में क्लियर है। इस इंडेक्स में दोस्तों अगर अंतिम स्थान पे देखा जाए तो भूटान की सेना को दी गई है। यानी भूटान की सेना दोस्तों सबसे एक प्रकार से ज़्यादा सबसे कमज़ोर सेना है ऐसा मान सकते हैं, जो कि 145वें स्थान पर भूटान की सेना है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला, क्या पुडुचेरी, कि लक्षद्वीप, कि लद्दाख, की दोस्तों जम्मू कश्मीर। जैसा कि दोस्तों आपके माइंड में प्रश्न का आंसर आ चुका है, वो है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है ये पूरी तरह से दोस्तों ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट हो गया है। अब ई गवर्नेंस मोड क्या है आइए समझते हैं। दोस्तों जम्मू और कश्मीर प्रशासन के डिजिटल तरीकों को पूरी तरह से अपनाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश हो गया। कहने का तात्पर्य जम्मू और कश्मीर दोस्तों ये डिजिटल फॉर्म में आ गया है और जितना भी प्रशासनिक कार्य है उसको डिजिटल फॉर्म में जम्मू कश्मीर कर रहा है। क्लियर है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में दोस्तों सभी सरकारी और प्रशासनिक सेवाएं वर्तमान में केवल डिजिटल रूप से ही प्रदान की जा रही है या की जा रही है। क्लियर है। तो इस तरीके से पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट हो गया है कौन? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर है। आइए नेक्स्ट अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस देश की प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डर्न ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? क्या ऑस्ट्रेलिया, की न्यूजीलैंड, की स्विट्जरलैंड, की दोस्तों पोलैंड। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हाल ही में न्यूजीलैंड देश की प्रधानमंत्री जिनका नाम था जैसिंडा आर्डर्न ने अपने पद से दोस्तों इन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्लियर है। तो किसने दिया है दोस्तों? जैसिंडा आर्डर्न ने। क्लियर है।
समझ में आ गया है। आइए नेक्स्ट अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सबसे कम उम्र में वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले क्रिकेटर कौन बने? सबसे कम उम्र की बात की जा रही है कि शुभमन गिल, कि सूर्य कुमार यादव, कि हार्दिक पांड्या, कि ईशान किशन। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए। कौन? ऑप्शन ए अर्थात शुभमन गिल। क्लियर है? तो शुभमन गिल दोस्तों ये सबसे कम उम्र में क्या दोहरा शतक लगाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। क्लियर है? तो यहाँ गिल लिखे हैं, शायद गिल होना चाहिए। हाँ गिल तो मैं बोला हूँ ना। तो गिल कौन? शुभमन गिल। इतना समझ में आ गया दोस्तों। आप लोग देखे होंगे क्योंकि क्रिकेट के प्रेमी अगर होंगे तो 18 जनवरी को, कब? 18 जनवरी को शुभमन गिल ने हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में, कहाँ? हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला वनडे में दोहरा शतक लगाए थे। कौन? शुभमन गिल ने। किसके खिलाफ? न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF, जानते ही हैं। स्थापना दिवस 2023 कब मनाया गया? 15 जनवरी, 12 जनवरी, 10 जनवरी की दोस्तों 19 जनवरी। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी अर्थात 15 जनवरी है। क्लियर है दोस्तों? तो 15 जनवरी को दोस्तों किसने? NDRF ने, क्लियर है, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। क्लियर है दोस्तों? यह दिन दोस्तों 2006 से मनाया जा रहा है। यानी ये स्थापना दिवस कब से मनाया जा रहा है? 2006 से मनाया जा रहा है, जब ये आधिकारिक तौर पर दोस्तों यानी इसका गठन हुआ था, यानी NDRF का गठन हुआ था। तभी से ये 2006 से ये हर वर्ष अपना स्थापना दिवस मनाता है 19 जनवरी को। ओके, आइए नेक्स्ट अर्थात क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। किसने LHS 475b नामक एक नए एक्सोप्लैनेट की खोज की है? क्या नासा ने, कि ईसा, कि JAXA, कि रोस्कोस्मोसा? दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल सत्य है, अर्थात नासा के द्वारा। नासा के द्वारा दोस्तों LHS 475b नामक एक नए एक्सोप्लैनेट की खोज की है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह जो ग्रह है, क्या ये जो खोजा है नासा ने दोस्तों, यह जो ग्रह है पृथ्वी के, किसके? पृथ्वी के समान आकार का है, यानी पृथ्वी के ही आकार का है। बस इसका व्यास जो है पृथ्वी के 99% के बराबर है, यानी इसका व्यास जो है पृथ्वी के 99% के बराबर, 99% के बराबर है। दोस्तों इसको खोजा कैसे गया? टेलीस्कोप का नाम सुने ही हैं, तो बड़ी बड़ी टेलीस्कोप जिसे दूरबीन बोलते हैं साधारण भाषा में बोला जाए, तो टेलीस्कोप्स हैं। उस टेलीस्कोप्स का क्या नाम था जिसने खोजा दोस्तों? तो जेम्स वेब टेलीस्कोप्स। किसके? जेम्स वेब टेलीस्कोप की सहायता से खोजा गया है। तो इस तरीके से ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है किसने अपनी आत्मकथा ओरन वेस नंथ्यनते कथा के लिए अपना फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 जीता है? किरण देसाई, की नोवोनी चक्रवर्ती, के वेणु, की शेखर बंदोपाध्याय? दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात के वेणु इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत ने किस देश के साथ 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? क्या दक्षिण कोरिया, कि जापान, कि अमेरिका, कि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 9 है बदरा अलियो जोफ का निधन हो गया, वह किस देश के उपराष्ट्रपति थे?
क्या सेनेगल के, कि घाना, कि गाम्बिया, कि जाम्बिया? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर, चलो दो दो इसको प्रश्न का भी आंसर आपको ही बताना है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 है, एनडीआरएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो उत्तर कोरिया, कि अतुल करवाल, कि उत्तर कोरिया अतुल करवार, कि अतुल श्रीवास्तव, कि अतुल सिंह है? उत्तर कोरिया कहाँ से आ गया जी ये? चलिए यहाँ पर क्या है, अभी तो दिमाग से नहीं आ रहा है। तो एनडीआर के महानिदेशक कौन है? चलो यहाँ मैं बता देता हूँ, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब तीनों में से आंसर दीजिएगा, नहीं है तो ए पे टिक मार दीजिएगा, लेकिन सही नाम को लिखना है। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।